जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हेयर में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ लूसेंट का जो अब सब्जेक्टिव टाइप का जो बुक है उसमें से ये फर्स्ट पेज का जो कि हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका मैं फर्स्ट पेज का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मैंने इस वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस डाला हुआ है। और डेली मैं इसी तरह डेली एक एक पेज का मैं 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के डालूँगा विद आंसर के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि लूसेंट जीके बुक जो है उसमें से 50 से 60 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं अगर आप उसको अच्छा से पढ़ते हैं। अगर आप लूसेंट जीके को वाकई में पढ़ते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा और उससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन होगा। आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे क्या है, रील देखने में टाइम निकाल देते हैं, इससे अच्छा कि ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास कितनों वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। नेक्स्ट, भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन राजा के नाम से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट, हिंदू शब्द किस नदी के नाम से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के नाम से बना है। नेक्स्ट, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, भारत को प्राचीन काल में जो जाना जाता है, भारतवर्ष से भी जाना जाता है, आर्यवर्त से भी जाना जाता है, जम्बू द्वीप से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास को सामान्यतः कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक काल। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन मुख्यतः किन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्यिक स्रोत से, पुरातात्विक और विदेशी यात्रा को, यानी कि ये तीनों से भारतीय इतिहास का जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है, प्राचीन धर्म की जानकारी भी मिलती है और प्राचीन संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि इसमें है धार्मिक साहित्य आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, विदेशी यात्रियों का जो विवरण भी शामिल है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों में क्या शामिल है? तो इसमें अभिलेख भी शामिल है, सिक्के भी शामिल है और स्मारक और स्मृतियाँ भी और मूर्तियाँ भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद। वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद जो है एक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 10 है।
ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में लगभग कितने मंत्र है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10,462 मंत्र है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं एवं स्तुतियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति सबसे अधिक की गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ऋग्वेद में है जो इंद्र की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। नेक्स्ट, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संगीत से संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सामवेद को किसका मूल माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञ संबंधी विधि विधान से। नेक्स्ट, अथर्ववेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्र मंत्र एवं जादू टोना। नेक्स्ट, वेदों की संख्या, वेदों की भाषा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, वेदों की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स वेदों की भाषा थी जो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। नेक्स्ट, वेदों को किस प्रकार का साहित्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रुति। ठीक है, श्रुति मतलब क्या था? सुनना। नेक्स्ट, श्रुति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुना हुआ। नेक्स्ट, स्मृति का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखा हुआ। नेक्स्ट, यजुर्वेद में किस प्रकार की विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञ संबंधी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, उपनिषदों में मुख्य रूप से किस विषय पर दार्शनिक विचार मिलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा एवं ब्राह्मण। नेक्स्ट, उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को दूसरे नाम से वेदांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ है वो वेदों का अंत है। ठीक है, वेदांत का अर्थ क्या है? वेदों का अंत है। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या 108 में कितने उपनिषदों को प्रमुख माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। ठीक है। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स पुराणों की संख्या जो है वो है कितनी? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, पुराणों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का अध्ययन किस स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर बी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो वे तात्कालिक भारत की जानकारी देते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ईसा पूर्व का अंग्रेजी संक्षिप्त रूप क्या है?
तो BC है। ठीक है फ्रेंड्स, BC है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, BC का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, AD का पूरा नाम क्या है? AD का पूरा नाम जो होता है एनो डोमिनी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एनो डोमिनी का अर्थ क्या है? तो एनो डोमिनी का अर्थ जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को हम एनो डोमिनी मानते हैं, AD बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, AD बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी सन कहा जाता है, जो अभी हम लोग का चल रहा है, जैसे कि 2026। ये क्या है? ईसवी सन है। नेक्स्ट, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ईसवी सन के लिए सामान्यतः कौन सा संक्षिप्त रूप प्रयोग किया जाता है? तो ईसवी सन के लिए सामान्यतः जो है AD का प्रयोग किया जाता है, एनो डोमिनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में वेद किस प्रकार का स्रोत है? तो जो वेद है फ्रेंड्स वो साहित्यिक स्रोत के प्रकार का स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वेद भी है, रामायण भी है और महाभारत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? तो सिक्के भी है, पुरातात्विक अभिलेख और स्मारक, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में धार्मिक साहित्य का प्रमुख भाग कौन सा है? तो यहाँ पे वेद, उपनिषद, पुराण और उपयुक्त सभी। ये जो बोल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में धार्मिक साहित्य का प्रमुख भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा, क्योंकि वेद से भी मिलता है, उपनिषद और पुराण, तीनों से हमको धार्मिक अध्ययन में मदद मिलती है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो होगा ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ यानी कि प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के अध्ययन में अभिलेखों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो तात्कालिक शासकों और घटनाओं की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में ये जो है ये तात्कालिक शासकों एवं घटनाओं की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में कौन सा स्रोत तात्कालिक विदेशी यात्रियों की जानकारी देता है? तो ये जो जानकारी देते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण का जानकारी देता है। ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्राचीन अवशेषों से अतीत की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत नहीं है? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, आधुनिक मोबाइल ऐप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। इसी से हमको क्या होता है, इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन, केवल एक पुस्तक पढ़ना, केवल सिक्कों का अध्ययन, केवल विदेशी यात्रियों का अध्ययन। तो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो जो मैंने बनाया है ये पूरा का पूरा जो है ये लूसेंट के ऊपर आधारित है। लूसेंट का फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज का ही पूरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बना के दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन से तैयारी करते हैं तो आपको पता ही है कि लूसेंट उसमें कितना, लूसेंट से कितना % सवाल आता है। उसमें बहुत मतलब कि 45 से 50% तो
एकदम क्वेश्चन आता ही आता है। लूसेंट को सभी जितने भी कंपटीशन की बुक है सभी किताबों का निचोड़ माना जाता है। इसलिए ये कि आप केवल लूसेंट की अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में आराम से 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। इसलिए ये आप केवल पढ़ने के लिए नहीं, केवल आप ये रिवीजन करने के लिए इसको आप देखिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर।